अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कुद्दूस साहब और उनकी फैमिली से। बैठे रहते हो या चलते फिरते भी हो? दुरानी अंकल, कोई काम हो तो मैं चलता फिरता हूँ, बगैर काम के मैं नहीं चलता। पेट्रोल बचाते हो तुम? वैसे तुम्हारी जैसी चीजें डीजल पे होती है, डीजल पे। हैवी ट्रैफिक। दुरानी अंकल मैं इतना भारी भतीजा मुझे कबूल नहीं है। चलें ठीक है, लेकिन मैं सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। अच्छा, सारा दिन का सुबह सुबह ही चल देते हो? वॉक वहां क्या करते होगे? वॉक करने वाले तुम्हें देख के हंसते ही होंगे। सैर करने जाते हो या ट्रैक पे पानी छिड़कने जाते हो? क्या मतलब? और लोग तुम्हें पानी वाली टैंकी समझते होंगे। अंकल, मैं ट्रैक सूट पहन के जाता हूँ वॉक करने के लिए। गोरी का सिलवाया ट्रैक सूट? मेरे पास ब्रांडेड ट्रैक सूट है। क्या फायदा ब्रांडेड ट्रैक सूट का? तुम पहनते होगे 2-3 दफा तो वो लंडे का ही लगता होगा। ओहो दुर्रानी साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब्दुल सलाम ब्रांडेड ट्रैक सूट नहीं पहन सकता? आप देख लें, उसका मुंह ही नहीं है ब्रांडेड। क्या मतलब? वो जी ब्रांडेड ट्रैक सूट घर आके उतारे तो उसमें गाड़ी की चाबियां निकलती हैं, ठीक। ये टिश्यू पेपर निकलते हैं, हाँ। या पैसों से भरा हुआ वॉलेट निकलता है। हाँ। ये ट्रैक सूट उतारता होगा तो इसके जेब में से आधा नान निकलता होगा, टिश्यू में लपेटे हुए 2 शामी, खुला हुआ चिप्स का पैकेट, बिस्किट के पोरे। ओ पोरे! बस कर दे अंकल, मैं गर्म पानी पी के जाता हूँ वॉक करने के लिए। ओ, कितने डोल पीते हो? फरीद साहब, लोग सुबह जाते हैं वॉक के लिए या शाम को जाते हैं? ये 11 बजे जाता है कि वहां शकरकंदी वाला आता है, और शकरकंदी वाले को भी पता है कि ये दोपहर को आता है। वो रात की बची हुई जड़ों वाली शकरकंदी इसके आगे सेल कर देता है, और ये वो शकरकंदी ऐसे खरीद रहा होता है जैसे दुबई में लोग सोना खरीदते हैं। अरे दुरानी अंकल, शायद आपको मालूम नहीं है कि वॉक का कोई टाइम नहीं होता। वो मौत का कोई टाइम नहीं होता। अल्लाह खैर करे, कौन फोत हो गया है? ओहो, आप ही मेरी बात हो रही है। हाय, अल्लाह मेरे भाई को जिंदगी दे, मैं तो डर गई, पता नहीं कौन फोत हो गया है। वो मैं और दुरानी अंकल मॉर्निंग वॉक पे टॉक कर रहे थे। झूठ! ये मॉर्निंग वॉक पे बकवास कर रहा था। हाय दुरानी भाई, क्या हो गया है? क्या हो गया बहन जी? इसको क्या होना है? ऐसे बंदे पे तो होटल की छत गिर जाए ना तो छत उठा के कहता है एडवेंचर। वैसे मिसेस अब्दुल कुद्दूस, आप माइंड ना किया करें। मुझे तो यूं लगता है कि इस घर में अब्दुल सलाम से सब लोग बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इनसे सब छेड़खानी करते हैं। जी 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 जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। हम सब लोग तो अब्दुल सलाम से प्यार करते हैं, मगर ये बदबख्त सिर्फ खुराक से प्यार करता है। लो, एक और आ गए मेरे भाई के वैरी। ओ वैरी नहीं भाई, सच्ची बात कर रहा हूँ। ऊपर ड्राई फ्रूट की पूरी ट्रे भर के मैंने अपने बेडरूम में रखी हुई थी, गायब है। तो वो क्या अब्दुल सलाम ने खाई है? जी हाँ, इसी ने खाई है, चूंकि ड्राई फ्रूट के छिलके भी नहीं मिल रहे। पहले भी एक दफा ड्राई फ्रूट सारा खा गया। मैं कहूँ ये किधर बैठ के खाता रहा है, कहीं छिलके नहीं नजर आ रहे, ना मूंगफली के, ना अखरोट के, ना कुछ। तो आगे से कहता है जी कि इस घर में हवाई चीजें हैं। फिर अल्लाह अल्लाह करके फरीद साहब, एक दिन मैंने उस हवाई चीज को पकड़ लिया। अच्छा। चलें छोड़े इस हवाई चीज को। वो सनी नजर नहीं आ रहा। अब्दुल कुद्दूस, तुमने तो बताया था कि वो सनी दुबई से आ गया। हाँ हाँ, आ गया है। मेरा ख्याल है थका हुआ है, आराम कर रहा होगा अभी कमरे में। थका हुआ नहीं है, मुझे लग रहा है कि उसका मूड खराब है। ओह, पता नहीं क्यों मुंह फुलाया हुआ है। पूछा भी है तो कुछ बता नहीं रहा। ओ शरफू! जी साहब जी। ओ वो सनी साहब उठे हैं कि नहीं? वो तो सुबह के उठे हुए हैं जी, अपने कमरे की खिड़की खोलकर
आसमान की तरफ देख रहे हैं। मैंने 2 दफा पूछा कि चाय ले आऊं, हाथ के इशारे से कह देते हैं। खिड़की में खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, कोई चिल्ला काट रहे हैं रानी भाई या उनका पेचा लगा हुआ? और यार 1 मिनट तुम तो ठहर जाया करो, बुलाओ उनको। जी बेहतर। मुझे तो लगता है बहू ने आते ही कान भरे हैं उसके। और खुदा का खौफ खाया करो, 2 मिनट सांस भी लिया करो। ओए फौरी तौर पे आप साजिश शुरू कर देती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई सनी, वेलकम वेलकम। बेटा क्या हाल है? वैसे के वैसे ही हो तुम यार। अल्लाह का शुक्र है जी। ओ बेटा, मैंने तुम्हें फोन भी किया था कि अपनी सेहत की तरफ देखो। दुबई में तुम रह रहे हो, वहां मटन खजूरें खाओ। हाय अंकल, खुराक से इंसान कमजोर या तगड़ा नहीं होता, बस टेंशनें उसे मार देती हैं। हाय अल्लाह खैर करे मेरे बेटे, क्या टेंशन होगी तुझे? अम्मा परदेश में भी बस चैन से नहीं जीने देते। बेटा हर चीज के होते सोते क्या टेंशन है आपको? सबसे बड़ी टेंशन तो आप है मामू। अब्बू, वो जो कमरे में बड़े साइज का टेडी बियर पड़ा हुआ है ना, उसकी तस्वीरें खींच खींच के मुझे सेंड कर रहे थे कि बेटा इस साइज के चॉकलेट लेके आओ। ओहो, तो बेटा ले आने थे मामू के लिए वो चॉकलेट। कहीं ऐसा ना हो जो अंदर टेडी बियर पड़ा है उसको ही चीनी लगा के ना खा ले। यार सनी, वैसे ये तो कोई इतनी नाराज या गुस्से होने वाली बात ही नहीं है। घर वाले फरमाइश करते हैं और उनके लिए गिफ्ट लाने में कोई मुज़ायका भी नहीं है। बिल्कुल जी लाते हैं जी लोग घर वालों के लिए गिफ्ट, मगर पीछे से घर वाले बच्चों को टेंशन नहीं देते। हाय हाय क्या टेंशन होगी, कुछ बताओ तो सही। अम्मा, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे पिंकी ने वहां फोन ना किया हो कि मामू ने मुझे ये कह दिया, अम्मी का बिहेव मेरे साथ अच्छा नहीं है, ये हो गया वो हो गया। इस वजह से फरीद भाई मैं छोड़ के सारा कुछ वापस आ गया हूँ। यार ये तो बड़ी बुरी बात की है पिंकी ने। ठहर जाओ यार 1 मिनट। ओए शरफू, आया साहब जी। और बेटा वो पिंकी बीबी कहाँ है? साहब जी, वो जिस खिड़की में सनी साहब खड़े हुए थे, अब उस खिड़की में पिंकी बीबी खड़ी हुई हैं। ओह माय गॉड, घर में तो बंदिश फिल्म चल रही। बुलाओ उनको, बुलाओ। जी बेहतर जी। सुन लिया आपने अपनी चहेती बहू की हरकतें? ये तो वाकई उसने बुरी हरकत की है। और यार 1 मिनट उससे पूछ तो लेना कि हुआ क्या है। जी डैडी। बेटा बैठो बैठो। ये सनी कह रहे हैं कि तुम इसको फोन करती रही हो कि मैं घर में बड़ी परेशान हूँ। जी डैडी, ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही सुने। बेटा हमने तुझे कहा क्या है, तो अपनी मर्जी से सोती है तो अपनी मर्जी से उठती है। बस करें मामा, ये बताएं कि क्या क्या नहीं कहा आपने मुझे। बेटा मैंने तो तुम्हें सनी के जाने के बाद अगले दिन ही कह दिया था कि आप अपने हाथों से सालन डाला करो, जितनी मर्जी बोटियां खाया करो। उसे गोश्त खिलाकर खुश कर रहे हो, वो मेरी बेटी या बिल्ली नहीं है। बेटा वैसे तुम क्यों करती रही हो सनी को फोन? डैडी मैं क्या करूं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, टू मच हो जाता है। 1 मिनट बेटे, ये गलत बात की है आपने। देखो जो बात गलत है वो गलत है। आपका हस्बैंड है, वो उधर मेहनत करने के लिए गया हुआ है, वहां जॉब कर रहा है। आप पीछे से उसे फोन कर रही हो, हम लोग मर गए हैं, ये तुम्हारा बाप है, इधर है ये, मैं तुम्हारे पास हूँ घर में, मैं भी बाप हूँ तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता दो। बिल्कुल। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप खामद काम पे गया हुआ उसे पीछे से फोन कर करके बता रही हैं और फिर दूसरे मुल्क में। बाबा अब क्या क्या बताए वो आपको। एक दफा मैं और पिंकी रात को 2:30 बजे फोन पे बात कर रहे हैं तो इसका कमरा नॉक हुआ। मैंने कहा उठ के देखो कौन है, तो आगे मामू रात के 2:30 बजे आके कहते हैं, बेटा तुम्हारे कमरे में किन्नुओं की टोकरी होगी, वो मुझे दे दो। देखा, किन्नू सरगोदे के और बात दुबई पहुंचा दी। 1 मिनट मामू रुक जाएं। बाबा एक दिन आपको दुरानी अंकल ने वो तीतरों का शिकार करके भेजा था ना, इन्होंने पिंकी को ताना दिया था कि तुम्हारे अब्बू हमसायों के घर से कबूतर चोरी करके ले आते हैं और गोश्त तुम्हारे घर भेज के कहते हैं कि तीतर का शिकार किया है। ओ मेरे शिकार पे तानाजानी कर रहे हो? तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने गैंडे? अंकल आप तीतर आगे पीछे कर रहे हैं, बीच में गैंडे कहां से आ गए? तुम्हारी वजह से आए हैं।
ऊपर से जब बेचारी फोन चार्जिंग पे लगाती है, मामा उसका उतार के अपना लगा देती हैं। कहती हैं कि तुमने तो बस सनी से बात करनी है, मेरा फोन जरूरी है जिस पे घर की सारी जिम्मेदारी है। तो सही बात है ना। भाभी आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है? आप यूएनओ में जॉब करती हैं। चलो सारे मिल जाओ उसके साथ। पापा मैं जब भी कोई प्रोग्राम देखती हूँ, मामा आती हैं, रिमोट उठाती हैं और चैनल बदल देती हैं। जी हाँ, और ऊपर से कहती हैं ये कोई चैनल है देखने वाला। लो फरीद साहब, मेरी बेटी सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक देखती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि कहीं पापा नजर आ जाएं। यार एक मिनट, क्या कर रहे हो बेटी? ये बड़ी गलत हरकत आपने की है। जब खामन काम पे हो, जॉब पे हो, तो ये छोटी छोटी शिकायतें करके टेंशन देना बहुत बुरी बात है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है कदूस। बेटा तुमने बहुत बुरा किया है। देखो मैं जब जंगल में जाता था तो तुम्हारी मामा फोन कभी नहीं करती थी मेरे पीछे। हालांकि मोहल्ले की औरतें उसके कान भरती थी कि अपने शौहर को फोन करो, जंगल में 100 गैर बांदरियां घूम रही होती हैं, मगर उसको मेरे पे यकीन था। फरीद साहब एक दफा तो मैं 2-3 हफ्ते जंगल में रहा हूं। हमसायों ने मेरी बीवी को कहा कि फोन करो, उसको कहीं शेर ना खा गया हो। लेकिन मेरी बीवी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं, शेर भुना हुआ गोश्त नहीं खाता। वैसे दुरानी साहब आप शेरों को काफी इजी ले रहे हैं। नहीं इजी नहीं ले रहा, व्यार की बात है। मैं तो जंगल में फोन चार्जिंग पे लगा के निकल जाता हूँ। अच्छा। एक दफा फोन की बेलें हो रही थी और शेरनी ने फोन उठाया, शेरनी ने, फरीद साहब शेरनी ने, और कहा पाइन काम ते गए ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए होए सनी कैसे हो? बड़े लोग, दुबई शुबई, वाह जी वाह। पापा आपको पता है ये जब का दुबई गया हुआ था ना, इसने एक दफा भी मुझे कॉल नहीं की। इरफान बेटे आओ इधर आके बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। जी सनी भाई क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। और सुनाओ सनी, दिल लग गया था भाभी के बगैर? लगाना पड़ता है बेटी, हम भी तो इसके बगैर कितने उदास हो गए थे। मैंने सुना तुम उदासी दूर करने के लिए बहुत रोटी खाते हो। सनी तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन भाभी तुम्हारे बगैर बहुत उदास थी। निकाल ली है उसने अपनी उदासी शिकायतें लगा के। क्या हुआ है? और कुछ नहीं बेटा, बस भाई बस ठीक है, बच्ची से गलती हुई है, उसे समझा दी है, अब ऐसी फजूल बात को बढ़ावा ना दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कुद्दूस साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, मगर हम ये भी डिस्कस करते रहते हैं और मेरा ये मानना भी है कि खाविंद अगर जॉब के लिए दूर जाए किसी भी काम के सिलसिले में, तो उसे अपनी बीवी को साथ लेके जाना चाहिए, उसे साथ रखना चाहिए, वरना इस तरह की छोटी मोटी बातें या इस तरह की चीजों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई दोनों अगर एक दूसरे से दूर होंगे तो इरिटेट भी होंगे और ऐसी छोटी मोटी बातें भी महसूस होती हैं। हाँ जी। मगर ये गलत बात है ना फरीद साहब, छोटी छोटी बातों को महसूस नहीं करना चाहिए। जी मैं नहीं करता। मैं मचान पे बैठा था, लस्सी पी रहा था बड़े आराम से। अच्छा। बंदर मेरी बंदूक उठा के ले गया। मैं क्या ले जाए, इसको तो चलानी नहीं आती। फिर एकदम अचानक ठा की आवाज आई है। अच्छा। मैंने मुड़ के पीछे देखा तो बंदूक एक साइड पे पड़ी थी और बंदर एक साइड पे पड़ा था। ओ, तो बंदर को गोली लग गई? नहीं नहीं, वो ठा की आवाज गोली की नहीं थी, मेरा चाय वाला थर्मोस धूप में पड़ा पड़ा फट गया था। उस थर्मस के फटने के खौफ से बांदर खिलर गया। अंकल, मेरा भाई इतनी देर बाद आया है, आप यहाँ पे बांदर खिलार के बैठे हुए हैं। चलो बेटे बांदर इकट्ठा कर लेते हैं। अब जी चाय तैयार है, पी लीजिए। एक्सक्यूज मी, चाय के साथ क्या बनाया? वो जी चिकन नगेट्स और ड्रम स्टिक बनाए हैं जी। ओ ड्रम स्टिक। यू नो ड्रम स्टिक को ड्रम स्टिक क्यों कहते हैं? क्यों सर? वो ड्रम बजाने वाली स्टिक की तरह होते हैं जाहिल। उठे अंकल, कहीं ड्रम स्टिक ठंडे ना हो जाएं। आप ठहरे, इतने नहीं बनाए। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मैं सियासत की नब्ज़ देख के ये बताता हूँ कि क्या होने जा रहा है। आपने मुंह भर के नजूमी मुझे ऐसे कह दिया जैसे मेरे कंधे पे फाल निकालने वाला तोता देख लिया। याद आया शेख साहब, वो तोता किथे जे, वो जड़ा फाला कटदा सी।
ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? नाजरीन, दिसंबर पेशन गोइयों का महीना है और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सियासत के सदाबहार नजूमी जनाब शेख रशीद अहमद साहब। जी शेख साहब, बताइएगा जरा सा, मुल्की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा? माफ कीजिएगा, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। आप मुझे सियासत का नब्बाज कह सकते हैं। यानी मैं सियासत की नब्ज़ देख के ये बताता हूँ कि क्या होने जा रहा है। आपने मुंह भर के नजूमी मुझे ऐसे कह दिया जैसे मेरे कंधे पे फाल निकालने वाला तोता देख लिया। हाँ, याद आया शेख साहब, वो तोता किथे जे, वो ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? गौरी भाई, शेख साहब वर्गे नजूमी अगर तोते कोलों फाल कढ़ के ते ओदी किस्मत दा हाल दसन ते पिछों तोता कह रहा हुंदा है भाई झूठ बोलदा जे। फरीद साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप इस तोते की गवाही ना डाल लीजिएगा। बात यह है भाई कि मैं तो सियासत में अपना मुशाहिदा बताता हूँ। अब लोग उसे पेशन गोई समझते हों तो समझते रहें, और ये काम कोई माहिर इमराज सियासियात या कोई हकीमुल सियासत ही बता सकता है। लेकिन यहाँ ये जहन में रखिएगा कि ये काम भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए चिल्ले काटने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, गौर व फिक्र करना पड़ता है। आपको नहीं यकीन तो आप गोगा जी से पूछ लें। शेख साहब, मेरा चिल्ले के साथ क्या वास्ता है? वास्ता तो तुम्हारा सोचने से भी नहीं है। और शेख साहब, गोगे को गोली मारें, ये बताएं मुज़ाकरात का क्या बनेगा? कोई खुदा का खौफ खाएं फरीद साहब, क्यों आप मुझ पे एक और केस डलवाना चाहते हैं? मेरे ऊपर तो पहले ही इतने केस हैं और ऐसी ऐसी जगह पे हैं जिन जगहों का मुझे नाम भी मालूम नहीं है। एक केस पे तो चंद दिन पहले फर्दे जुर्म भी आयद हो गई है। वही केस ना शेख साहब जिसमें आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात भी हुई है, कैसी रही मुलाकात? जो हो ना सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी। शेख साहब, वो आपसे मुलाकात का पूछ रहे हैं, आपने उर्दू का पीरियड शुरू कर दिया। शुक्र करो बेटा, उर्दू का शुरू कर दिया है। हिसाब का शुरू हो गया तो वो आजकल किसी से भी नहीं भुगता जा रहा। इसीलिए शेख साहब, आजकल आप हर बात शायरी के पर्दे में रहकर कर रहे हैं। आखिर आप अपने अल्फाज में खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं? हाँ जी फरीद साहब, बात यह है कि आप शक्ल से इतने कूड़ भी नहीं लगते। आपको नहीं पता कि ऐसे क्यों हो रहा है? बात करने का यही तरीका ठीक है भाई, और महफूज भी है। फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। बानी पीटीआई से अदालत में बड़े अरसे के बाद मुख्तसर सी मुलाकात हुई है। मिलकर बड़ी खुशी हुई। वो मुझे देख के जज्बाती हो गए और बगलगीर भी हुए, और उन्होंने मेरा भरोसा भी लिया, जैसे आप प्यार से पुम्मा भी कह सकते हैं। चलो शुक्र करें कि इस कड़े वक्त में किसी ने आपका पुम्मा भी लिया है। जी फरीद साहब, बड़े अरसे के बाद किसी बड़े आदमी के साथ मुलाकात हुई है, और ऐसे हुई है जैसे 10 साल बाद कोई बाहर के मुल्क से वापस आया हो। बात क्या हुई है शेख साहब, ये तो बताइए। देखें, बानी पीटीआई ने कहा कि शेख साहब, आप और मैं बिल्कुल एक ही हैं। इधर से देखें तो मैं हूँ, इधर से देखें तो आप हैं। मैंने फरीद साहब फौरन उनकी बात को इसलिए मान लिया कि यकीन माने, मैं खुद कई दफ़ा आईना देखते हुए चौंका हूँ। ये आईना तो मेरे सामने है, ये बीच में खान कहाँ से आ गया? शेख साहब, उनकी और आपकी शक्ल में बड़ा फर्क है। देखें फरीद साहब, शक्लों में फर्क है, विजन तो एक है ना, सोच तो एक है, मंजिल, रास्ता और सफर तो एक है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे कठिन रास्ते पे मैं हेलमेट पहन लेता हूँ, और खान साहब हर कठिन रास्ते पे भी बगैर हेलमेट के कच्चे पर उतरने से नहीं घबराते।
अच्छा बात क्या हुई शेख साहब, ये तो बताएं। वो पूछ रहे सन जी संघाड़े मंडी जाए ना कि हले नहीं आए। जाहिर है बात सियासत पे ही होनी थी। मुझे देख के उन्होंने आह भरी और कहने लगे, शेख साहब जो हुआ सो हुआ, अब मैं और आप एक हैं। और आप समझते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं। वाह। इसलिए मैं समझता हूं कि पीटीआई के अब पहले 10 लीडर तो फारग समझे। अच्छा क्योंकि खान साहब ने कह दिया है कि 11 सबसे अहम है। वाह जी वाह। कहने लगे, शेख साहब अब हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये हुक्मरान किसी तरह सुधरने वाले नहीं है। वैसे भी जितना काम इनसे लेना था वो ले लिया है। अब गोली अंदर और चूहा जलंधर। मैंने तो उनसे कहा कि आप ये मिसाल जो दे रहे हैं, इंडिया का वीजा आजकल लग नहीं रहा, चूहा कैसे जलंधर जाएगा। कहने लगे, शेख साहब आप क्यों इतने सेंसिटिव हो रहे हैं, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप इन हुक्मरानों के आगे स्टैंड लें और इनको नाकों चने चबवा दें। क्योंकि मैं शेख साहब आपके अंदर ची गवेरा और नेल्सन मंडेला देख रहा हूँ। ये बात उन्होंने की है, मैं एकदम उठ के खड़ा हो गया हूँ। मैं कहा, खान साहब को अल्लाह को लो खैर मंगो, नेल्सन मंडेला ने तो 27 साल जेल कटी सी। ओ शेख साहब वो आपको क्यों कहेंगे नेल्सन मंडेला, वो खुद क्यों नहीं है? ओ यार खान साहब हीरो आदमी है और नेल्सन मंडेला का तो पिछले साल के फ्रूटर जैसा मुंह था। और शेख साहब छोड़ो मुलाकात नू, पहले आपकी सारी पेशन गोइयां गलत साबित होती रही हैं, अब आपने 30 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। ओए हेलीकॉप्टर दी चाबी। ये डेडलाइन इवल डेड की तरह है। अब देखना सब बदल जाएगा, साल बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, दिन बदल जाएगा। और वैसे भी मैं समझता हूं कि 30 दिसंबर में अभी 11 दिन बाकी हैं। ना कुछ बदलिया तो फिर असी गल बदल लांगे। लो फिर वही गल। ਉਹ शेख साहब जो तुसी गल बदलते हो ਤੁਹਾਨੂੰ जरा ख्याल नहीं आता? बेटा मैं सियासतदान हूं, मैं को हार्ट का सर्जन नहीं हूं। वैसे मैं माफी चाहना, तेरे के बंदे सारे खानदान की लड़ाई कराने तो बाद कह रहे होंगे ने दफा करो लड़ाई च की पे है। शेख साहब ये क्या बात करते हैं? फरीद साहब ये लिख लें, अगर 30 दिसंबर तक हालात ना बदले, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार ना किया गया, तो फिर यहाँ पर बैंकॉक के शोले, बगदाद की रातें, जुडो कराटे और मनीला की बिजलियां ही होंगी। लो ये क्या बात हुई? शेख साहब सियासत पाकिस्तान में कर रहे हैं और मिसालें आप बैंकॉक की, बगदाद की और मनीला की दे रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने देखी ये फिल्में हैं। अच्छा शेख साहब मुझे एक आखिरी बात बता दें, ये मुज़ाकरात से, बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा? देखें फरीद साहब, मुज़ाकरात का मैं हामी था, हूँ और रहूँगा। मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल ही नहीं है। जो मुल्क की सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे मुज़ाकरात भी होने चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए। इसके अलावा आप मेरा ख्याल है कोई और काम भी करते हैं या सिर्फ यही काम करते हैं? शेख साहब ये साहब कौन है? आप जी अंडे बेचना, गर्म अंडे। ये गर्म अंडे बेचते हैं, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए उबले हुए अंडे बड़ी अहमियत रखते हैं। तो शेख साहब कुछ खुदा का खौफ करें, मुज़ाकरात के इन उबले हुए अंडों से क्या ताल्लुक है? फरीद साहब मुझे लगता है कि आप सियासी सूरत हाल से बिल्कुल ही नाबलद हैं। देखें जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं उनका नतीजा तो अंडा ही निकला है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस सिचुएशन में मुज़ाकरात का और अंडे का चोली दामन का साथ। वाह। अच्छा ये तो बताएं कि ये भाई साहब इधर किधर आ गए? इनके साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। जी हाँ, बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह कोई ना कोई नतीजा निकल आए। शेख साहब इनके साथ कौन से मुज़ाकरात? इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, देखिए- इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये शेख साहब से क्या बातचीत चल रही है आपकी?
जी मैं उबले अंडे बेचता हूँ। जब से सर्दी शुरू हुई है 48 अंडे खा चुके शेख साहब। जब भी मैं बिल लेने आता हूँ कहने बैठे बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते बताते हैं। तो यार ये बताओ, इस बातचीत का, मुज़ाकरात का कोई नतीजा भी निकला है? जी निकला है। क्या? अंडा। बिल देना क्या जी, मुज़ाकरात कर लेने। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। एक खतून कोई पुलिस अफसर बन के को ASP जी वर्दी शर्दी पा के ते थल्ले विआह वाली जुत्ती पा के ते CCPO दे दफ्तर च वड़ गई। अच्छा। ओ हाय, उधर गिरफ्तार हो गई। हाँ हाँ, सिक्योरिटी वालियां दा किसे दा ध्यान पिया जुत्ती ते उन्हें कहा है जुत्ती ते वर्दी नाल मैचिंग वाली नहीं पाई। जी अजीजी, बताइए हमारे नाज़रीन को आज की खबर क्या है? नाज़रीन, शायर कहता है मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे नावा। ये थां लब दी लो। यानी शायर का मजाक उड़ाना है, उसका साथ नहीं देना। उस गरीब को नहीं था लब रही तो वो कह रहे ना कि मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। जो तो थां नहीं सी ते कादली मंजी खरीदी। लो जवाब दो यार, वो अब खरीद बैठा है, खुदा के लिए इस तरह ना करो। मैं एक दिन के लिए आपको जगह दे सकता हूँ। नहीं, मंजी की गल हो रही है भाई जी, थड़े की गल नहीं हो रही। तुसी थड़े वाली सवारी हो, वड्डा थड़ा वेख के ना जिथे टेबल टेनिस भी हो सकता है, उथे तुहानू विछाया जा सकता। अजीजी साथ क्या दे गरीब का, हजारां टालियां किकर लगे इन्होंने थले डाला किते। मेरा ख्याल है सीधे ही हो जाएगी। हाँ, खबर सुनाओ, खबर यार, खबर। आयरन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 एक दुखी खबर लेकर फिर पहुंच गया है। आयरन खबर कहती है लाहौर में रिश्वत लेते हुए 5 जाली मजिस्ट्रेट रंगे हाथों पकड़े गए। 4 जाली मजिस्ट्रेट को एक ही दिन में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियां इलाका के असिस्टेंट कमिश्नर और ताजरों के मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में हुई। क्योंकि इन इलाकों में जाली मजिस्ट्रेट के गिरोह दुकानदारों को काफी अरसे से लूट रहे थे। जाली मजिस्ट्रेट लूट रहे थे? जी, यही तो दिलचस्पी और रोना धोना है इस खबर के अंदर कि जरा को हुकूमत अगर सख्ती करती है ना प्राइस पे या चीजों पे या मार्केटों पे, तो फिर ज़ाहिर है ड्यूटियां लगती हैं, लोगों को खबरें सुनने को पढ़ने को मिलती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती हुई है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो उन खबरों के साए तले फिर जो जालसाज हैं, फ्राडिये, वो भी फिर बाहर निकलते हैं। मैजिस्ट्रेट बन के शादी हालों पे, दुकानों पे, मार्केटों पे छापे मार रहे थे। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी सूट टाई ला के ना अपने हैंकर अंगर तो जाली मजिस्ट्रेट बन के तो जाके शादी हाल वालों को कह रहे हैं वहां ना यार मैनू खाना चेक कराओ। हम 10:30 हो गए तो 10 बजे तक ब्याह क्यों नहीं मुकाया? वो आप पकड़ के बिठाना शुरू कर देते हैं। सर बहुत सही गल तो सुनो यार, रौला ना पाओ, मेहमान आए ने हजूर, लोग खिदमत कहोगे करांगे। ऐसे ही है। नहीं इंज नहीं गल मुकनी, 5000 तो थले गल ही नहीं मुकनी। पैसे वखरे ले लेते हैं, ऊपर से रोब रूब वखरा डाल देते हैं। वो तो मेरा ख्याल है किसी मजिस्ट्रेट ने फिर जाते हुए कहा कि मैंने छापर च थोड़े जे चौल भी पा दियो। बस पकड़ा गया वहां से। वो तो फिर शादी हाल वालियां नूं शक पिया, इहदा पता करो ये मजिस्ट्रेट है कि गोगे दा निक्का भरा है। अफसर तो नहीं ना ऐसे करता। फिर एक जगह पे गया किसी दुकान के ऊपर को बड़ी बाऊ शाऊ मान के ना टाई शाई लगा के बंदा, वो भी जाली मजिस्ट्रेट, जाके उसकी रेट लिस्ट चेक कर रहा है ये वो बंदा सी कोई सियाना आई टाइप। अच्छा अच्छा, उन्हें अंदर वड़ के ते फोन करता पुलिस नूं। अच्छा, उत्थे पुलिस आ गई तो पता लगा भाई जी इन्हां दी निरी टाई शाई हो रहा है, जाली ने। अभी तो जुलम है ना, नारकली चो लंडे चो टाई लईए तो शाल में जाके अफसर लग गए। और फिर जेड़ा जाली है उन्हें तो फिर 25-30 रुपए च ही अफसर बनना है। वो जे घरों ही बेचारा 10-15 हज़ार ला जाएगा तो उन्हें बचेगा की?
अजीजी ऐसा पता है कब होता है? जब असली अफसरान अपनी ड्यूटी को फर्शनासी के साथ अदा नहीं करते ना, तो फिर ये जालसाज निकलकर सामने आ जाते हैं। हाँ, मगर फिर वो ये भूल जाते हैं ना जालसाज के किधरे ना किधरे को अच्छा अफसर भी बैठा हुआ है। ये शालीमार के असिस्टेंट कमिश्नर और सिटी के असिस्टेंट कमिश्नर ने पकड़े हैं बंदे। यस, उन्होंने क्या इधर वहां जरा तुहानू दसने किथे आके तो पैसे लुटन डे। और ये देखो, ये आज से नहीं जी, ये बहुत पुराना तरीकाकार है जालसाजों जी। जब भी हुकूमत थोड़ी सी सख्ती वक्ती करती है ना जी प्राइस पे या क्वालिटी पे, जी जी, तो लाजमन असलियों के अंदर जाली भी घुस जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ये तो मजिस्ट्रेट बने हुए हैं जिनके होते ही कपड़े चिटे हैं। क्या यार पुलिस अफसर बन के ये पिछले दिनों मुझे खबर पढ़ने को मिली थी, एक खतून कोई पुलिस अफसर बन के को ASP वर्दी शर्दी पा के ते थले विआह वाली जुत्ती पा के ते CCPO दे दफ्तर च वड़ गई। अच्छा, उधर गिरफ्तार हो गई। हाँ हाँ, सिक्योरिटी वालियां दा किसे दा ध्यान पिया जुत्ती ते उन्हें कहा है जुत्ती ते वर्दी नाल मैचिंग वाली नहीं पाई। उन्होंने फिर कहा कि जी बीबी जी जरा माफी चाहते हैं तो आप हमारी अफसर जरा अपना काट कूट वहा दियो। वो काट ते उधर निकलिया नहीं, उन्होंने फिर रंग काट पा के ते विचों असली काट ले। वाह 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 वाह। बड़ी दिलेर खातून है। बस निरी दलेर ही सी बेचारी, अकलों खाली सी ना। ASP की वर्दी पहन के उधर गई है और कहती है कि बुलाएं अंदर से अपने अफसर को, मैंने बात करनी है। वो हैरान हो गए, उन्होंने क्या अंदर CCPO साहब बैठे हुए हैं, सारे जिले के हेड, ASP रो पांडे वो है भी शरीफ आदमी जड़ा अंदर बैठा है, ये कितों फैंसी जूती पा के आ गई है, चक्कर की है। तो पकड़ी गई बेचारी। अच्छा, इस तरह की बेशुमार वारदातें होती हैं। जी जी, लियारी चाकीवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करके एक जाली पुलिस कांस्टेबल मान के लोगों को लूटने वाले को, हरासा करने वाले को पकड़ लिया था। अच्छा, जी जी, जो जाली यूनिफॉर्म, सर्विस कार्ड और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता था। हाँ, मुलजम लियारी जनरल अस्पताल में आने जाने वालों लोगों को तंग करता था और उनसे लूट मार करता था। एक और बड़ा मजे का वाकया मुझे याद आ रहा है। यहाँ लाहौर के अंदर ही असली पुलिस वालों ने ना साथ अपने कुछ बंदे मिलाए जिनको FBR का एहलकार बना लिया। अच्छा, जाली उन्होंने जनाब शियाए खुर्दोनोश का भरा हुआ ट्रक रोक लिया। अच्छा, हाँ, नौसरबाजों ने ट्रक को थाना सांदा ले जाकर वहां 90 लाख रुपया मालियत का सामान लूटा और कोई 14 लाख रुपया रिश्वत भी वसूल कर ली। वो ताजर ने कहीं फटाट पर्चा पुर्चा दर्ज कराया, उन्हें कहा भाई जी थाने दा असली थानेदार है जेड़ा, उन्हें कहे बंदे ना रल के ते मैनू लुट लिया जे, और मुल्खो मैनू बचा लवो, मैं लुटिया गया जे। वो फिर किसी का ध्यान पड़ा तो उन्होंने पकड़ा गए, वाकई ये तो बेचारे ना ये आती हो गई। अजीजी औरों को तो छोड़ो, ये थैला अपना ये बड़ा फ्रॉड करता रहा है, ये पिंडों में जाके ना तो शबाज शरीफ बन के फिरता रहा है। वो तो तब पकड़ा गया जब ये ढीला ढीला चल रहा था, तो पिंड वालों ने कहा भाई शबाज शरीफ साहब तो बड़ी तेज तेज चलते हैं, ये कौन सा शबाज शरीफ है जिसके सेल मुके हुए हैं। बहुत अच्छे, ढिला ही टुरना सी ते शबाज शरीफ जरूर बनना सी, उस्मान बुजदार बन जाता। यार ऐसे इल्जाम ना लगाओ गौरी, वो तो एक ड्रामे में शबाज शरीफ बना था। ओ भाई ड्रामे च भी ना बनी शबाज शरीफ, ओ मियां शबाज शरीफ साहब पता लग गया उन्हें तो कुटना ही फड़ के तेनू। धोखा ते बड़ी बड़ी जगह अजीजी साहब, बिल्कुल जी। ਵੱਡੀ ਬਤਕ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ बैठी गोगा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਭੈਣਾ ਰੋਟੀ खा आ, रोटी खान गई है ਉਹਦੇ आंडे खा गया। वैसे अजीजी ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जालसाजी की बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं। जी हाँ, इंडिया की रियासत गुजरात में एक जाली और फर्जी अदालत का भांडा फूट गया था। हाँ, जाली अदालत बनाई हुई थी अगलों ने, जिसमें ना सिर्फ जाली जज, जाली वकील और जाली अर्दली भी मौजूद था, बल्कि जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर मुकदमात की समाअत होती थी और फैसले सुनाए जाते थे। देखो ना जरा, जाली अदालत ते फैसले भी सुनाउण डे, उत्थे जो पुलिस दी रेट पई है ते कहंदे ने भाई जी फिल्म दी शूटिंग होण डई। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਰਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਡਏ। ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ।
वैसे ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, रेट्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सख्ती करती है, उसमें भी गरीब मारा जाता है। ये जालसाज फ्रॉडी आ जाते हैं और गरीब को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, अल्लाह अल्लाह करके जे गवर्नमेंट ध्यान कर दी है जी ते विच जालसाज पै जांदे ने। सही बात है। वैसे तो ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बड़ी ज्यादा तवज्जो दे रही है गरीबों के ऊपर। जी जी। अब ये देखे ना जो सियासतदान होते हैं MPs वगैरह, ये बेचारे बड़े गरीब होते हैं। घर दे भांडे वेच के, मंजियां वेच के, बेचारे पुरानियां साइकिलां वेच के इलेक्शन लड़ते हैं। गवर्नमेंट ने उनकी तरफ तवज्जो दी है। तमाम MPs की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लाखों रुपया। एक बात बताओ, इस मुल्क में गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? और ठीक बात है तुम्हारी, यहाँ पे तो गरीब कीड़ा नहीं किसी को लड़ सकता, मगर ये है कि कंसीव ही करना है ना, तो कर लो बस के MP गरीब ने बताओ इन्हों दी तनख्वाहां लाखां रुपया, ताकि चलो कुछ तो गरीब को सांस आए। लाख लाख जिन्हों की तनख्वाह सी उन्हों की 9-9 लाख की है, और की करे गवर्नमेंट। बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है। ये भुट्टो ये देखो भाई, पंजाब में वधिया किथे जीए भुट्टो दे नारे लाने, जिनकी खिदमत है उनके नारे लगाओ। अब आहिस्ता आहिस्ता देखना ये सियासतदानों की MPs की तनख्वाहें वधी हैं, अब हौली हौली सरकारी अफसरों की तरफ आएंगे, उनकी वधेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता थले वाल नूं आएंगे। इंशाअल्लाह जे नवीं गड्डियां शड्डियां खरीदन तो बाद को पैसे बचे तो दे देंगे तुहानू भी गरीबो। ना देखो गवर्नमेंट अल नजर ना ला देना। यार अजीजी, अवाम की तरफ तो तवज्जो दे नहीं रहे, हुकूमत बस अपनी तरफ ही तवज्जो दे रही है। यार सब जानते हैं इस मुल्क की हुकूमत गरीब है, अवाम अमीर है। अवाम की तरफ क्या तवज्जो दें? जो गरीब तबका है उनकी तरफ तो तवज्जो दे लें। यार मुंडे ने नीचे ठीक होना भाई। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जी जब मैं आज आया हूँ, गोगा नई पैंट शर्ट पहन के फिर रहा था। मैं कहा यार गोगे तेरे पुराने कपड़े किथे गए ने? कहंदा मैं पुरानियां 3 कमीज़ां दर्जी नूं दित्तियां, मनारे पाकिस्तान दा कवर बनवान लगा। जुल्फी ये देखो, ये भी एक एहसास है। वर्दी तो देखो कितनी हो गई। वाह, मनारे पाकिस्तान दी गल कर रहे हैं, तेरे फुफड़ दी गल नहीं कर रहे। अच्छा जुल्फी साहब, ये जरा कैमरे के सामने भी बताएं कि आप कहाँ गायब थे? हाँ, बहुत लोग इसका पूछते रहे हैं भाई, मुझे भी दोस्तों ने पूछा भाई जुल्फी किथे गया है। असल में हमने उस वक्त बताया भी था कि जुल्फी साहब की वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया था। तो ये चूँकि माशाल्लाह अल्लाह इसे ज़िंदगी दे, ये अपने माँ बाप का अकेला अकेला बेटा है, तो वो सब कुछ इसे ही फिर संभालना पड़ता है। तो जाहिर है पहले वालिद साहब की डेथ हुई, अब वालदा की हो गई, तो वो सारा घर हिल जाता है। बेशक बुजुर्ग जो हैं वो वेले भी बैठे हों घर में जी, मगर बहुत कुछ इंसान उनके सर पे छोड़ के तो घर से निकल आता है। तो ये जुल्फी चूंकि गुजरांवाला से आता है जी, तो फिर हमने खुद ही से कहा कि भाई तुम ना आओ, परेशान ना हो, चूंकि ये बहुत परेशान था। ये वालिदैन का बड़ा ताबेदार और बड़ा बाअदब बच्चा है जी सर, बिल्कुल, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा इसने दिल पे ली हुई थी, और ऑब्वियसली इंसानी फितरत है। तो फिर इसको खुद ही कहा था कि भाई आराम से, कोई बात नहीं, ये सारा कुछ होता रहता है, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने आप का ख्याल रखो। फिर बीमार बड़ा सख्त हो गया जी जी, नमूनिया इसका बिगड़ गया हुआ था। वो अल्लाह का शुक्र है अब सेहतमंद हो गया, वापस आ गया है, आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जो ज़िंदगी का सर्कल है उसमें भी वापस आया है, और प्रोग्राम में भी अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। बाकी ये हमारे लिए बल्कि ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ जी, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से ना जी, मैं तो सारी ज़िंदगी ये एहतियात करता रहा हूँ कि यार जो लफ्ज़ मेरी अपनी माएँ बहनें सुन सकती हैं, अवाम को भी वो ही सुनाया जाए जी। तो इस तरह का आर्टिस्ट ढूंढना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओए इसीलिए आप देखें ना कि अल्लाह के फजल से हमारी जो टीम है, जो शुरू से हमने जिस बंदे को रिक्वेस्ट की और जो हमें मिल गया, हमने
जरा भी इधर उधर हिलने नहीं उनको दिया, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे लिए तो बहुत कीमती है, एसेट है, असासा है जी ये। हाँ जी हाँ जी हाँ। पब्लिक के लिए तो चलें, ये एक स्टार हैं ही सारे, जी जी, मगर हमारे लिए इसलिए बहुत कीमती हैं कि ये हमारे शो में फिट ये लोग आते हैं। सही बात है। तो मेरे शहर में गुजरांवाला में भी बड़ी बुरी हालत है कॉमेडी में इस वक्त, जो यलगार मची हुई है और जिस तरह फोहश गोई हो रही है और जिस कदर बेहयाई, उसे दलेरी तो नहीं मैं कहना चाहता, बेहयाई जिस तरह फैल चुकी है, जी जी, उसमें फिर गुजरांवाला से मुझे ये हुई थे एक दाना लब्बा सी। ये इसका माशाल्लाह जो माइंड है वो भी इस तरीके का है कि अच्छी बात की जाए। हाँ जी, बिल्कुल, तो ये जरूर फरिश्ते तो हैं नहीं हम लोग, बिल्कुल, मुंह से बात किसी वक्त निकल जाती है, मगर देखना ये पड़ता है कि ज़मीर किसका जाग रहा है, दुरुस्त बात है। बहुत अच्छे। कौन जो है उसको ख्याल है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि ये तो अब कोई मानता ही नहीं। हाँ जी, दीदी चोर तो नहीं कहता मैंने चोरी की है। हाँ नहीं, मैं कहता हूँ कि चोर अगर मान जाता है ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, जी हाँ, तो वो फिर ठीक है, हाँ जी, फिर मुआशरे को कोई खतरा नहीं है। अगर मुआशरे के अंदर जो लोग हैं उनको अपनी गलती का एहसास होता एहसास है। जी हाँ, अगर गलती का एहसास ही खत्म हो जाए ना जी, वो फिर बड़ी खतरनाक सूरत हाल, सही बात। बिल्कुल सही, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। तो गलती का एहसास जिंदा रहना चाहिए, हाँ जी, गुनाह का एहसास जिंदा रहना चाहिए। सही बात है। वो बड़ी खूबसूरत किसी ने ये बात कही हुई है कि अगर आप ये सोच लेते हैं ना कि मैंने गलत किया है, जी, तो माफी आपकी उधर से ही शुरू हो जाती है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत अच्छी। अल्लाह ताला के यहाँ आपकी माफी उसी वक्त शुरू हो जाती है, वाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसे माफ करना है, ये एहसास भी अल्लाह ताला उसे ही बख्शता है कि ये गुनाह है और ये सवाब है। बहुत अच्छे। ये एहसास होना, पहचान होना जो है ना जी, कि ये गलत है और ये ठीक है, सही है, ये भी अल्लाह की रहमत से होता है और अल्लाह पाक उसे ही ये पहचान देता है जिससे वो प्यार कर रहा होता है, दुरुस्त बात। जिसको वो माफ करना चाहता है, जिसको वो राह रास्त पे रखना चाहता है। बिल्कुल, तो इसलिए जुल्फी तो हमारी जिंद जान है, बड़ा प्यारा भाई भी है छोटा और बड़ा प्यारा आर्टिस्ट भी है, जी, मगर फिर इंसान के ज़िंदगी में, निजी लाइफ में जो दुख हैं उनको भी तो देखना ही पड़ता है, दुरुस्त बात है, वो बिल्कुल। भी देखने ही पड़ते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब मैं नया नया आया ना जी, जी जी, तो कुछ आर्टिस्ट सीनियर हमारे ये कहते हुए भी सुने गए कि मेरी तो वालदा की डेथ हो गई थी, मेरे तो वालिद साहब की डेथ हो गई थी, घर में डेड बॉडी पड़ी हुई थी और मैं लोगों को हंसा रहा था। तो मुझे उस वक्त बड़ा फील होता था कि भाई ये तो कोई अक्ल वाली बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। स्टार अगर ये कह रहा है, कुछ तो होते हैं ना जी, जिस तरह ये अमानत चंद भी थिएटर कर रहा था तो उस वक्त ये बड़ा जूनियर था, अब तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इसे बड़ी इज्जत से नवाजा हुआ है, सारी दुनिया इसे इसकी बदा है। उस वक्त नई नई स्ट्रगल पीरियड था, तो ये मरी कहीं ड्रामा कर रहा था। अच्छा, तो उस वक्त भी जो कुलीग थे उन्होंने शो के बाद इसे बता दिया और इसे कहा कि भाई जाओ फौरन। तो कई लोग ऐसे कहते हुए सुने गए हैं कि भाई हमारे तो डेथ हो गई थी ये वो, मगर नहीं यार, इस तरह की जो आपके कुलीग्स की या दोस्तों की मुश्किल होती है उसमें उनका साथ दें। साथ दीजिए। साथ तो यही है ना कि भाई आप बिल्कुल अपनी जाके अपने गम को, अपने दुख को फेस करो तसल्ली से। सही बात। जाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से आया है, बिल्कुल, तो इस इम्तिहान में से गुजरो तो उधर तवज्जो दे लो चंद दिन, कोई बात नहीं, फिर आ जाना। सही बात है। ये काम तो होता ही रहता है ना जी, ये तो होता ही रहता है। मगर मैं ये समझता हूँ कि अपने माँ बाप की, अपनी औलाद की, अपने घर में बीवी बच्चों की जो देखभाल है या एहसास है वो जिंदा रहना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात। अच्छा इंसान मैं उसे ही समझता हूँ जिसे अपने घर का ख्याल है। हाँ उस जी, बात। जिसे घर का ही ख्याल नहीं है, मैं नरा बहूंगा या फिर ही जान डे है और हमें बाहर शोखियाँ मारी जा रही है, तो वो इंसानियत नहीं है। तो इसलिए चूंकि ये सारे लोग अगर ये इतना एहसास करते हैं कि हम किसी के सामने को बुरा लफ्ज़ ना कहें, कोई बुरी जुगत ना करें, कोई वल्गर फिक्रा ना बोलें, तो इसका मतलब है कि ये एहसास करने वाले लोग हैं, दुरुस्त बात। बिल्कुल, ये एहसास हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको फिर ये अमानत साहब के पिछले दिनों भाई साहब की डेथ हुई थी, तो वो इसकी शक्ल देखने वाली थी। हाय,
बड़ा गम और दुख जो है वो कितनी देर बेचारे बीमार भी रहे। तो चलो ये तो एक दिलेरी कर रहा था कि अस्पताल साथ जा रहा है, उनका भी ख्याल रख रहा है, गाड़ी वाड़ी उनको दे के खुद इधर आ गया है, आके शो रिकॉर्ड कर रहा है जी। ये सारी मुसीबतें जो हैं ये आवाम को हम नहीं बताते ना, ये ट्रांसपेरेंट रहती हैं, हाँ, लोग नहीं ये जानते, आवाम को नहीं बताते। हाँ जी। सारे लोग जो हैं वो बड़े अपने अपने घरों के मसाइल जो हैं वो उसे पसे पुश्त डाल के तो इधर ड्यूटी दे रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि ये एक जिम्मेदारी हमने उठाई हुई है अपने कंधों पे, लोगों को अपना आप दिखाना है। तो उसमें फिर किसी वक्त इंतहा हो जाती है। कोई अपना बड़ा ही ख़ास, जैसे इसकी वालदा अब गई हैं, तो उस पे तो फिर आवाम को बता देना और लोग भी समझ जाते हैं कि भाई ये तो वाकई बहुत ही दुखी बात है। उस वक्त बताया भी था, मगर जाहिर है कुछ लोगों को नहीं मालूम था तो वो पूछते रहते थे, इसलिए ये दोबारा सारी तकरीर की है। अच्छा यार जुल्फी, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी वालदा माजिदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और आपको और आपकी अहले खाना को ये दुख बर्दाश्त करने का जो सब्र है वो अता फरमाए। आमीन। हाँ, मैं तो इसका इंतजार कर रहा होता था क्योंकि गोगे दी मौज लगी सी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। क्यों भाई? क्योंकि ਇਹਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੌਣਾ ਥੈਲਾ ਗੋਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गोगा इतने हीरो जिहा बन के फिर रहा तो उसकी मुझे टेंशन हो रही थी कि यार ये तो बहुत ज्यादती हो रही है। अजीजी जब मैं आज आया हूँ गोगा नई पैंट शर्ट पहन के फिर रहा था। मैं कहा यार गोगे तेरे पुराने कपड़े किथे गए ने? कहंदा मैं पुरानियां 3 कमीज़ां दर्जी नूं दित्तियां, मनारे पाकिस्तान दा कवर बनवान लगा। जुल्फी ये देखो, ये भी एक एहसास है, सर्दी तो देखो कितनी हो गई। वाह, मनारे पाकिस्तान की गल कर रहा, तेरे फुफड़ की गल नहीं कर रहा। अजीजी जुल्फी सिर्फ झुकते नहीं करता गोगे को, प्यार भी बहुत करता है। अच्छा जी? हाँ जी, ये जब गाड़ी में आया है तो इसकी गाड़ी शटाले से भरी हुई थी। और मैं कहा ये क्या? कहते यार गोगे को गुजरा वाले का शटाला बड़ा पसंद है। अबे वो काटन के थैले, वो शटाला नहीं, वो देसी सरसों का साग है। और ये वक्री बात है कि ये पका के नहीं खाता, खाता शटाले की तरह ही है। कहा था ना मैंने, घर पहुंचा दो, इधर ना लाना। भाई क्या बात है गोगे, जब तुम उर्दू बोलते हो तो मेरा गला खुश्क हो जाता है। बहरहाल ये बात तो अजीजी ने बिल्कुल ठीक कही है कि आप सब लोग हमारे लिए बहुत कीमती हैं। चलो मेहरबानी फरीद साहब, गोगा तो साडा तोल के भी लखा का विकना है। जी जे खोल के बेचीए तो तांबा इहदा वखरा विक जाना, सिल्वर इहदा वखरा विक जाना, 2.5-3 मन ते इहदे च प्लास्टिक भी होना। यार मैं गोगा वहां कोई बहरी जहाज नहीं। तो बस 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 यार। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।